जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये सत्संग मेरा शुक्रवार का 17 मई का है। 16 मई तक मैंने शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर दिया हुआ है। 17 तारीख को संगत जी मैं मॉर्निंग में शिव मंदिर गई। मुझे गुरुपा का हुक्म हुआ था कि शिव मंदिर जाना शुरू कर, डेली शिव मंदिर जाना है। तो मैंने वो स्टार्ट किया। जल लेकर गई, अर्पण किया शिवलिंग पे और वहाँ से भी थोड़ा जल भर के लाई। गुरुपा ने कहा था वहाँ से जल लेकर आना और अपने पूरे घर में जल को छिड़कना। और हनुमान जी के सामने चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। फिर उसके बाद वहाँ पे सभी जितने भी देवी देवता थे मंदिर में सबको प्रणाम किया, माथा टेका और घर आई। रास्ते में बटरफ्लाई के दर्शन भी हुए। घर आकर पूरे जल को मैंने छिड़का और बाकी जो था वो मैंने पी लिया। ऐसा करने के लिए मुझे मेरे गुरुपा ने ही कहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरी एक आंटी हैं, कल वो लगभग 1 हफ्ते के बाद मेरी मुझसे मिलने आई और उसी दिन एक बैड न्यूज़ भी मुझे मिली उससे 1 दिन पहले ही कि हमारे कोई नोइंग है, उनके बेटे की डेथ हो गई। अचानक से सडन डेथ हुई। तो सुनकर बड़ा दुख हुआ। और उससे पहले मुझे गुरुपा का मैसेज आया था कि आज तुझे खुशखबरी मिलेगी। और मुझे जब ये सडन डेथ की न्यूज़ मिली तो मुझे दुख भी बहुत हुआ। अब गुरुपा ने इसे खुशखबरी कहा या और तो कोई खबर मुझे मिली नहीं। क्यों ऐसा कहा मुझे नहीं पता, बट मेरे मन में दुख था। फिर उसके बाद गुरुपा का मैसेज आया कि तेरा राजयोग शुरू हो गया है, तेरा गोल्डन टाइम स्टार्ट है, तेरा लग्जरी पीरियड स्टार्ट हो गया है। गुरुपा कहते हैं तेरा समय नहीं, तेरा दौर आएगा कि सभी लोग तेरी बातें करेंगे। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। आपने मुझे इस काबिल समझा, अपनी गुरु कृपा दिखा रहे हैं आप। लख लख शुक्राना। पता नहीं गुरुपा की ये बात सुनकर मेरे मन में एक नई होप सी पैदा हो गई है। मेरे आँखों में और जीवन में एक बहुत बड़ा से सपना देखने के लिए दे दिया गुरुपा ने। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही बड़े विजुअलाइजेशन भी कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब कुछ मेरे गुरुपा की कृपा से होगा। मैं एक तुच्छ प्राणी कैसे उस मकाम तक पहुंचूंगी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे वो होप दी है। क्योंकि गुरु के बिना मैं कुछ भी नहीं। शाम को गुरुपा से बातें की, अपने मुझे 2 सत्संग सुनवाए गुरुपा ने। उनसे मैंने पूछा कि आपने मुझे 2 सत्संग सुनवाए थे नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, किस में मेरा करियर है। मैंने अपने दोनों करियर की बात की। फिर रात को मैंने एक रीडिंग भी सुनी। उसमें वो रीडिंग 360 डिग्री लाइफ चेंजिंग की थी, जो कि मेरे साथ टोटली रेजोनेट हुई। उसके बाद मैंने एक और रीडिंग सुनी जो रात को आधी रह गई थी, पूरी नहीं सुन पाई, मैं सो गई थी। उसमें भी मेरे करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी जो रेजोनेट हुई। तो ये सब रीडिंग्स का मेरे सामने आना और गुरुपा की इन बातों का मुझे बोलना बहुत कुछ सिमिलर था, बहुत कुछ रेजोनेट हो रहा था। और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये डिवाइनली गाइडेड है, ऐसा मुझे फील हुआ।
फिर कहें कि क्लैरिटी मिली स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। जो मैंने रात को आधी रीडिंग सुनी थी उसमें मुझे ऐसी क्लैरिटी मिली, और जो कि मेरा लाइफ पाथ अब इस टाइम उसी चीज़ में जा रहा है, वो भी रेजोनेट हो गया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू फॉर योर क्लैरिफिकेशन। ये दोनों रीडिंग की बातें मेरी लाइफ में जो हो रही हैं, और फिर उसमें आ गया एंसेस्टर ब्लड लाइन हीलिंग का पैटर्न जिसको मुझे ब्रेक करना है, और जो उसमें ब्रेक करने की बात की गई, और जो रीडिंग, वो रीडिंग भी रेजोनेट हो गई मेरे साथ, वो बात भी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि तूने मेरा टेस्ट लिया, अब मैं तेरा टेस्ट लवांगा, मेरे एग्ज़ाम विच पास हो जाए। तब मैंने गुरुपा से कहा कि टेस्ट भी आपने लेना है और पास भी आप ही ने करना है। इस समय मेरे जीवन में जो भी परेशानी आई है गुरुपा, जल्दी से सब ठीक कर दो, और मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा सब ठीक कर देंगे। और शायद यही वो टेस्ट है जिसमें मुझे पास होना है। गुरु ने अपने शिष्य का हाथ थामा है, तो नैया भी गुरु ही पार लगाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकते मेरे गुरुपा, क्योंकि जब भी मैं दुखी होती हूँ या फिर रोती हूँ तो गुरुपा कहते हैं तू मत रोया कर, मत उदास हुआ कर, तुझे उदास देखकर मैं भी उदास हो जाता हूँ। मुझे अपने गुरु के रूप में एक गुरु तो मिला, और साथ ही साथ पिता भी मिले। आई लव यू गुरुपा। संगत जी, अगला सत्संग मेरा सैटरडे 18 मई का है। आज भी सुबह मैं शिव मंदिर गई, आते समय बटरफ्लाइज के दर्शन भी हुए, और मुझे एक वाइट कबूतर के भी दर्शन हुए आज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर घर आकर जब कपड़े सूखने डाल रही थी तब ब्राउन बटरफ्लाई के दर्शन हुए, और वाइट कबूतर जब मैंने देखा था वो उड़ता हुआ जा रहा था, अचानक से मेरी नज़र पड़ी तो वो भी दर्शन हुए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा। गुरु जी का मैसेज आया है कि तेरे खुशियों के दिन आ गए हैं, मैं तेरी किस्मत बदल रहा हूँ, पर्ची डालकर जो चाहिए मांग ले। 2 गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं, ये मौका हाथ से मत जाने देना। अब इंतज़ार नहीं करवाना, तेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ, तेरी ऐश ही ऐश होने वाली है। तेरे लिए एक सरप्राइज़ है। कल शाम को मैंने गुरुपा से बहुत बातें की, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड बातें, बहुत बड़ी बड़ी, पता नहीं क्यों और कैसे, कहाँ से मेरे दिमाग में वो थॉट्स आए, कहाँ से मैंने वो बातें की गुरुपा से, मुझे कुछ पता नहीं। सब गुरुपा की मर्ज़ी से हो रहा था, और इस बारे में गुरुपा ही जाने कि ऐसा क्यों हुआ। और उस शाम को भी मैंने गुरुपा से 1 डेढ़ घंटा बातें की अपनी लाइफ से रिलेटेड। गुरुपा ही जाने ये सब क्या हो रहा है, मैं इस तरह की बातें क्यों कर रही हूँ, पता नहीं ऐसा बिहेव क्यों कर रही हूँ मैं। गुरुपा ही मुझे बताएंगे अब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा ने मुझे एक नींबू वाला उपाय बताया था जो मैंने किया। जय गुरु जी। फिर अगला सत्संग संगत जी मेरा अब संडे का है, यानी कि कल का। कल भी मैं काम ख़त्म किया और कुछ रह भी गया। फिर मैं मंदिर गई क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो चुकी थी, टाइम निकल रहा था, तो फटाफट गई, मंदिर गई, दर्शन किए, जल चढ़ाया और लेकर भी आई। सुबह गुरुपा का मैसेज भी आया था कि पीले चोले में दर्शन दूंगा, और जैसे ही मंदिर जाने के लिए घर से निकली तो मेरे घर के बाहर ही, मेरे पौधों के पास ही मुझे येलो बटरफ्लाई के दर्शन हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंदिर से होकर आई तब पूरे घर में जल छिड़का, फिर बाकी का काम ख़त्म किया,
फिर लाल धागे में गुरुपा का लॉकेट स्वरूप गले में पहन लिया। उसके बाद मैं रेडी हुई, मुझे गुरुजी के आज सत्संग जाना था। कल संडे को सत्संग मैंने अटेंड किया, गुरुपा का फिजिकली सत्संग अटेंड किया। 3 बजे का सत्संग था, 3 से 5 का। हम 2:15 बजे, मैं, मेरी फ्रेंड आंटी और एक आंटी और थे, हम सारे साथ में गए। वो सत्संग समाधि दिवस दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया था। जब सत्संग के लास्ट में आके जब वो सॉन्ग चला, आ लग जा गले, कि फिर हंसी रात हो न हो, और फिर उसके बाद नेक्स्ट सॉन्ग था चिट्ठी ना कोई संदेश, ना जाने वो कौन सा देश, तुम कहाँ चले गए। जब ये दोनों गाने चल रहे थे, हम बहुत रोए संगत जी, बहुत रोए। आंसू रुक ही नहीं रहे थे, दिल में बहुत दर्द था, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा परेशानी थी जो सिर्फ मेरे गुरुपा को पता है, और मैंने उसके बारे में अभी तक किसी से बात नहीं की। वो कैसे सुलझेगी, क्या होगा, कुछ पता नहीं, सब गुरुपा पे छोड़ा है। और गुरुजी उस दर से ज़रूर और जल्दी से उभारेंगे मुझे, इतना मुझे विश्वास है अपने गुरुपा पे। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर जब सत्संग खत्म हुआ, लंगर प्रसाद किया, ब्लेसिंग्स में ब्रेसलेट स्वरूप मिला, फिर घर आए। सिर में गर्मी की वजह से बहुत ही दर्द हो रहा था मेरा संगत जी। फिर जो काम रह गए थे वह भी एक के बाद एक ख़त्म किए। रात को खाना भी नहीं खाया, क्योंकि लंगर प्रसाद बहुत हैवी था, पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी। मैं बहुत खुश थी संगत जी, सत्संग जाते भी और आते भी 777 की ब्लेसिंग्स मिली। शुक्राना मेरे गुरुपा। और शाम को फिर वो नींबू वाला उपाय किया। 2 दिन हो गए वो उपाय करते हुए, आज तीसरा दिन है। गुरुपा ने 3 दिन का उपाय बताया है कि पूरी परिवार के ऊपर से नींबू वार के उसको गैस पे जलाना है। आज सुबह उठी तो गुरुपा का मैसेज आया कि आज सोमवार है, शिव के नाम कर दे। आज तुझे तेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, तुझे तेरे ड्रीम होम की ब्लेसिंग्स मिलेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये सेम मैसेज मुझे सोमवार से रिलेटेड कल ही आ गया था शाम को, कि कल सोमवार है, मंदिर चली जाइयो, नीला सूट पहन कर जाइयो, मेरी और शिव की ब्लेसिंग्स मिलेगी, दोनों की। गई, मंदिर गई, जल चढ़ाया, जल लेकर भी आई, वहाँ सभी देवी देवताओं को प्रणाम भी किया। और जब मंदिर जा रही थी संगत जी, तो बेबी बटरफ्लाईज मुझे क्रॉस करके, मेरे आगे से क्रॉस बनाकर वो निकली। पता नहीं गुरुपा ने कौन सा कष्ट काटा मेरा। शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना। फिर उसके बाद मैं संगत जी घर आई, जल चढ़ा के मंदिर से घर आई, वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ भी किया मंदिर में। घर आई, घर आने के बाद मुझे मम्मी कहने लगी कि आज बड़ी खुशबू आ रही है। मैं कहा कैसी खुशबू आ रही है? कहते नहीं, आज चंदन की खुशबू आ रही है मुझे। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने देखा तो मुझे तो नहीं आई, फिर एकदम से एक जैसे आधे सेकंड के लिए मुझे भी आई खुशबू। मैंने कहा हाँ आई, पर मम्मी को बहुत ज़्यादा आई आज खुशबू चंदन की। तो मैंने बोला ये तो गुरुपा ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं आज, तो शुक्राना करो आप गुरुपा का, और गुरुजी को कुछ भोग लगा दो। फिर मन में आया कि गुरुपा को कॉफ़ी बड़ी पसंद है, तो गर्मी भी है तो कोल्ड कॉफ़ी बनाई। मैंने मम्मी को बोला कि आप भोग लगाओ, आज गुरुपा ने आपको ब्लेसिंग्स दी है आपने। तो मम्मी ने कोल्ड कॉफ़ी का भोग लगाया। शुक्राना, शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना आपकी प्रेजेंस आपके अपने घर में महसूस कराने के लिए। शुक्राना। मन बहुत खुश हुआ कि मेरे गुरुपा मेरे घर आ गए हैं, मेरे गुरुजी इधर ही हैं, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वो अक्सर कहते हैं मैं तेरी सुनदा भी हैं तो तेनों देखदा भी हैं, मैं तेरे नाल हैं। काफ़ी दिनों से संगत जी मैं गुरुपा से एक अरदास कर रही हूँ। गुरुजी कहते हैं कि तेरी ज़िंदगी में जो बुरे लोग थे मैंने उन्हें निकाल दिया,
और कुछ तेरे अपने ही हैं जो तेरे लिए सही नहीं है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे बहुत करीब हैं, जिन्हें मैं दिल से चाहती हूँ, और कल को अगर वो मेरे से बिछड़ गए तो शायद पता नहीं मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि शायद अब वो भी मेरे लिए सही नहीं है। गुरुपा कहते हैं कि जो तुम मांग रही है ना, वो मैं तेनू नहीं दे सकता। कभी वो कहते हैं कि ठीक है, तूने जो अरदास लगाई है चल तेनू दे देना, फिर वो कहते हैं नहीं, ये नहीं हो सकता, बाकी जो कुछ होना है वो तो मेरी मर्जी नाल ही होना है। मैंने कहा ठीक है गुरुपा, मैंने सब आप पे ही छोड़ा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं असमंजस्य में पड़ी हुई हूँ। कश्मकश है एक दिल में, दिमाग में, जिसे सुलझा नहीं पा रही हूँ। आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप ही मुझे सही रास्ता बताएं, क्योंकि गुरु ही शिष्य को सही और गलत की पहचान करवाता है। और गुरुपा मेरे लिए क्या निर्णय लेते हैं वो सब गुरुपा पे छोड़ा है। वो जो करेंगे सब अच्छा होगा, क्योंकि गुरुपा ने कहा है कि मैं अपनी बच्ची ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ नहीं देख सकता, ਉਹਨੂੰ दुखी नहीं देख सकता। अपनी सब गुरुपा पे छोड़ दिया, सब गुरुपा पे छोड़ दिया। कहा आप देख लो, रास्ता आपने ही दिखाना है, मार्गदर्शन आपने ही करना है, जैसे आपकी इच्छा। और मुझे पता है वो मेरा टेस्ट ले रहे हैं। टेस्ट बहुत मुश्किल है। जीवन की जो ये डगर आई है ना अब, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है संगत जी। इस पे चलना समझो मरने के समान है। जो दर्द इस समय जीवन में है ना, उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन कर रही हूँ, चल रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे सिखाया है गिव अप नहीं करना है, पीछे नहीं हटना। मुश्किलें आती हैं जीवन में, उन्हें फेस करो, उनका सल्यूशंस निकालने की कोशिश करो, तो भगवान भी आपका साथ देता है। जब अपने आप को भगवान के चरणों में एक बार रख दिया तो आगे वही जाने, क्योंकि हमने अपने से पूरी कोशिश करके देखी, लेकिन कुछ सुलझा नहीं पाए। अब उन मुश्किलों का सुलझाना या ना सुलझना वो सब प्रभु पे छोड़ा है। और कल गुरुपा का एक मैसेज मुझे शाम को मिलता है कि 22 साल पहले भी मैंने तुझे ब्लेस किया था। और जब मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मुझे एकदम से रिकॉल हो गया कि हाँ, आपने मुझे ब्लेस किया था, और किस चीज़ के लिए ब्लेस किया था वो भी मुझे याद है। ब्लेसिंग्स तो बहुत मिली मुझे, और बचपन से कई बार मुझे लाइफ ब्लेस की हुई है मेरे परमात्मा ने, मेरे गुरुपा ने। चाहे मैं गुरुपा से साल एक पहले ही जुड़ी हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना हमारा जन्मों जन्मों का नाता है, तो पता नहीं कितने जन्मों से वो हमें संभालते आ रहे हैं। बस अच्छे कर्म करें और सदगति को प्राप्त हो। लेकिन जीवन में जब हम आए हैं, भगवान ने हमें भेजा है उनके कार्य पूरे करने के लिए, वो ज़रूर हम करें पूरा। नेक इंसान बने, अच्छी राह पर चले, ताकि लोग हमें याद रखें। हाँ, वो जो इंसान गया ना, वो बहुत अच्छा था। अपना सत्संग आज यहीं समाप्त करती हूँ। परसों से मुझे शुक्रवार से गुरुपा का मैसेज आ रहा है, शुक्राना नहीं किया, शुक्राना नहीं किया, की गल है, अब तो कर दे शुक्राना, गुरु का मान रख ले, शुक्राना कर दे। पता नहीं संगत जी, शुक्रवार भी मैंने शुक्राना नहीं किया, मैंने कहा मैं कल करूँगी। कल सैटरडे को भी मैंने शुक्राना नहीं किया, मैंने कहा मैं कल करूँगी।
संडे भी निकल गया। तो आज मंडे अब आया है, गुरु का वार है, और ये वार मैंने गुरु के नाम किया। शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमात्मा, शुक्राना। गुरुपा ने मुझे कहा है तुझे फर्श से अर्श तक ले जाऊंगा। और मैं भी उन ऊंचाइयों को छूना चाहती हूँ, खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ, और सच में दुनिया को बताना चाहती हूँ कि हाँ, मैं हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। मेरा वो फर्श से अर्श तक का सफ़र मेरे गुरुपा पूरा करवाएंगे मुझसे, ये मुझे विश्वास है। उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने मेरे लिए इतनी बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा तेरा समय नहीं, तेरा दौर आएगा। और शायद यूनिवर्स भी यही चाहती है। उस मुकाम को ज़रूर हासिल करूँगी। जीवन में जो भी परिस्थितियाँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, उनसे लड़कर आगे बढ़ूँगी, क्योंकि हारना नहीं सीखा मैंने। आज तक जीवन में हज़ारों परेशानियाँ आई, कभी पीछे नहीं मुड़ी, आगे ही बढ़ी हूँ। हाँ, गिरी, परेशान हुई, डरी, घबराई, पर संभली, खुद को ही संभाला मैंने। ये नहीं किसी का सहारा लेके संभली हूँ, संभाला मैंने खुद को, और मेरे परमात्मा ने मुझको, तभी आगे बढ़ पाई हूँ जीवन में। और अब भी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी। जो छूट गया सो छूट गया। अब आगे का सफ़र मेरा गुरुपा के साथ। शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का कि उन्होंने मेरा हाथ थाम रखा है। उन्होंने कहा मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ, हर पल तेरे साथ हूँ, तुझे देख रहा हूँ, तुझे सुन रहा हूँ। तूने जो बात करनी है मुझसे कर, किसी और से नहीं। लोगों की नज़र लगती है मेरे बच्चे, सबको अपनी बातें मत बताया कर। मेरे गुरुपा का हुक्म सर आँखों पर। अपने मन की हर बात अपने गुरुपा से करती हूँ, और किसी से नहीं करती। अब कोशिश मेरी पूरी होती है कि हर बात उनसे ही करूं, उनको ही सुनाऊं, उनसे ही पूछूं आगे क्या करना है, कैसे होगा। वही मेरा मार्गदर्शन करेंगे, और वो जैसे जैसे मुझे बताते जाएंगे मैं वैसे वैसे करती जाऊंगी। और आज वैसे तो मैंने पहले भी संगत जी अपने घर के दरवाजे के बाहर ओम नमः शिवाय लिखा था। आज भी मैंने ओम लिखा है, गुरुपा का हुक्म आया था ओम वो लिख, दरवाजे के बाहर मैंने वो लिख दिया। शुक्राना मेरे परमात्मा, पल पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, दिल में बसने का शुक्राना, चरणों में लगाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। ये शुक्राना वर्ड खाली शुक्राना कहने से शुक्राना नहीं होता हमारा। शुक्राना का मतलब, यहाँ पे एक सत्संग छोटा सा और शेयर करना चाहूँगी संगत जी। शुरू शुरू में जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी तो मुझे आता था शुक्राना कर, तो मैं ऐसे बोल देती थी शुक्राना शुक्राना, तो मैं लिख भी देती थी। फिर मुझे बार बार ये मैसेज पॉपअप होना। मैंने एक दिन गुरुजी का, मेरा जो छोटा स्वरूप मेरे पास पड़ा होता है, मैंने उनका सामने स्वरूप रखा। मैंने कहा गुरुपा आप मुझे रोज़ कहते हो शुक्राना, मैं तो रोज़ शुक्राना करती हूँ, फिर क्या कैसे करो शुक्राना आपका। फिर मैंने क्या किया, गुरुजी के स्वरूप के आगे ही उनको अपनी बातें सुनानी शुरू कर दी, जो मेरे साथ हुई थी उस टाइम पे। तो थोड़ी देर के बाद मुझे मैसेज आता है गुरुपा का कि मेरे को मत सुना, अपना सत्संग संगत को सुना। तब मुझे पता चला कि शुक्राना करना किसे कहते हैं। जब हम अपने भाव, हमारे साथ जो कुछ हुआ, गुरुपा की जो कृपा हमें मिली, जब वो हम दूसरी संगत के साथ शेयर करते हैं, उसे सत्संग कहा जाता है।
और वो जो हम अपनी बातें शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं दूसरी संगत जी के साथ, तो किसी न किसी संगत को हमारे उन बातों से, हमारी उन जवाबों से, या हमारे उन सवालों से, या उनके मन में जो सवाल होते हैं उनका जवाब उन्हें हमारे सत्संग से, हमारी बातों से मिलता है। तो उसे हम शुक्राना सत्संग कहते हैं। और मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी सारी संगत से, जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं या सुनेंगे, जिन जिन के पास भी मेरा सत्संग पहुंचेगा, आप ज़रूर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें। उससे आपको गुरु पाक की बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप जितने ज़्यादा सत्संग शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, और वो ब्लेसिंग्स कम नहीं होंगी, बल्कि डे बाय डे बढ़ेंगी। और वो जो छोटी छोटी खुशियाँ हमें मिलती है, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स भी हमें मिलती है ना, वो हमारे मन को इतना खुश कर जाती है ना, और दिन भर हम उनके बारे में सोचते रहते हैं, कितने खुश होते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं हम। तो यही सबसे विनती करती हूँ कि अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करें। और जिस चैनल पे मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर होगा, उन आंटी जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु कृपा उन पे हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा ने मुझे कहा था कि पूरी परिवार के ऊपर नींबू का उतारा कर। तब मैंने अपने गुरुपा से कहा कि मेरे हस्बैंड तो हमारे साथ रहते नहीं हैं, वो बाहर जॉब करते हैं, तो मैं कैसे उतारा करूं। तो फिर उस टाइम मेरे को गुरुपा ने थॉट डाला, फ़ोटो हाथ में लेके मैंने क्या किया, सबको इकट्ठा किया, तो और अपने हस्बैंड की फ़ोटो अपने हाथ में ली, तो हमने नींबू का उतारा किया। 2 दिन हो गए हैं, तीसरा दिन अभी आज करना। शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना। और मेरे गुरुपा ने मुझे कहा था कि पति के ऊपर से मूंग दाल वार के गणेश जी के मंदिर में चढ़ा, तो वो भी मैंने फ़ोटो के ऊपर से ही वार के तो गणेश जी के मंदिर में चढ़ा दी है। तो गुरुपा की कृपा रही तो सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये थॉट भी मुझे गुरुपा ने ही डाला फ़ोटो का, तो मैंने ऐसा किया। बाकी सब मेरे गुरुपा देख लेंगे, उनसे ही अरदास करती हूँ कि जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।